कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ होंगे। ये हमारे रमज़ान की पहले रोज़े की हम सहरी कर रहे हैं। ये मैंने अपने लिए दलिया बनाया था और साथ में इसमें सनफ्लावर सीड डाले थे और ये मैगी पाउडर लेके आई थी, अब मुझे नाम याद नहीं इसका। तो ये भी मैंने थोड़ा सा आधा टेबल स्पून मैंने डाला था। और ये जो पोरिज है ये कोकोनट पोरिज है और साथ में दूध के और 1 कप चाय के ये हमने सहरी की थी। इसको गरम कर लिया था तकरीबन 2 मिनट के लिए और उसके बाद हमने इसको मिक्स किया और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई वो डाली और थोड़ा सा ठंडा दूध डाला और हमारी जो सहरी है वो तैयार थी खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये रूटीन आपको अच्छी लगेगी। और उसके बाद जी हमने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पढ़ा और हम तकरीबन 2 घंटे के लिए सो गए थे और उसके बाद काम पे चले गए। और काम पे भी हमने अच्छा इन्जॉय किया कि लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है कि जैसे कुछ शॉपें खुली हैं तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी बिजी था। 1-2 शॉपों के अंदर भी गए थे हम, सेलें वगैरह काफ़ी लगी हुई थी। लिया इतना कुछ ख़ास नहीं, लेकिन हमारे इधर एक लोकल बड़ा शॉप जो है वो बंद हो रही थी, उसमें से मैंने 1-2 चीज़ें ली थी। तो उसके अलावा तो ऐसा कोई ख़ास कुछ नहीं लिया। 1-2 चीज़ें रिटर्न करने वाली थी, वो रिटर्न की थी। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाया जाए। ये मैं वो साइड दिखा रही हूँ जहाँ पे रश कम था और जैसे कि इतने रश था, क्यूज़ लगी हुई थी, तो उस तरफ तो हम गए ही नहीं हैं। और ये हम बाहर ये है सामने का हिस्सा जो अक्सर मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाती होती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना बिज़ी है और ये अब शाम का टाइम है जहाँ पे हम अपने इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैं चिकन के कबाब मैं बना रही हूँ और इसमें बाकी चीज़ें मैंने बनाई थी, चना चाट बनाई थी और साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन का कीमा का सालन बनाया था तकरीबन 1 प्लेट और फ्रूट चाट बनाई थी मैंने। तो इसमें मैंने ये 1 आलू डाला है, मैंने छिलका नहीं उतारा, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और साथ में ये 1 पूरा प्याज डालूँगी और एक जो है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा प्याज और ये मैंने 4-5 मिर्चें रखी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़वी मिर्चें हैं। तो ये मिर्चें मैंने डाली हैं और साथ में मैं थोड़ा सा धनिया जो है वो डाल के इसको अच्छी तरह मैं मैश कर लूँगी। तो कीमा जो है वो ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा बारीक है कि उसको और बारीक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरह मैं इसको रेडी कर लूँगी और दूसरी तरफ जो है जो ये रेडी होगा तो मैंने कीमे के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक और आधा टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्चें और सूखा धनिया जो है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून और कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून और पुदीना जो है वो आधा टीस्पून मैंने डाला था और अनारदाना जो है वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला था। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया था। इस वक्त मुझे साथ में 1 मैंने टेबल स्पून अदरक भी डाला था। तो ये सारी चीज़ें डालने के साथ ही मुझे तकरीबन 1 अंडा भी डालना चाहिए था, जो कि मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो आगे आप जाके देखेंगे कि जब मैं इनको तल रही हूँ कबाबों को, तो वो 1-2 टूट जाते हैं, तो इसलिए मुझे बड़ी एहतियात के साथ उनको बनाना पड़ा। तो जब हम अफ्तारी का जैसे खोली, रोज़ा खोला और हमने खाना शुरू किया, तो तब मुझे याद है ओह! इसमें तो मैंने अंडा ही नहीं डाला। तो इसकी अगर अंडा डालती तो मैं बिल्कुल नहीं टूटना था। जैसे 1 या 2 ही टूटे थे, लेकिन अच्छे नरम बने थे, बड़े अच्छे बने थे। तो मैं आपको इसलिए सिर्फ बता रही हूँ कि जब आप लोग इस रेसिपी को फ़ॉलो करें तो इस टाइम के ऊपर 1 अंडा भी डाल के तो कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो इसको आप मसाला बना के काफ़ी देर जितना आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, तो उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट ही छोड़ा था और उसके बाद मैंने इसको शैलो फ्राई कर लिया था इनको कबाबों को। और हम इसमें मैंने ये किया था कि हमने टर्टीला रोल्स लेके तो उसके अंदर हमने क्यूकम्बर और लेटिस वगैरह डाल के तो फिर इन कबाबों को अंदर डाल के तो हमने इस तरह हमने अपनी इफ्तारी की थी। और उसके बाद हमने
फ्रूट चाट थी हमारे पास, और साथ में था चने की चाट। तो वो एंड में इतने हम लेट हो गए थे कि अभी मैं ये कबाबों के ऊपर काफ़ी टाइम लग गया था। हालांकि मेरी बेटी जो है मेरे साथ में हेल्प भी कर रही थी, उसके बावजूद जो है बस रोज़ा फ़ौरन खुल गया, तो किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि हमने टेबल के ऊपर जो ये सारी चीज़ें रेडी की हैं सब कुछ, कि हम इसका भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ले। तो इसलिए जी ये हमारी वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि हमने क्या क्या बनाया था, और साथ में मैंने जो जूस रखा था उसमें था ये फ्रूट चाट। मैं पहले आप बता देती हूँ, फ्रूट चाट में जितने भी आपके पास फ्रूट हों वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मेरी ये बेटी बना रही है फ्रूट चाट। इसने सारे जितने हमारे घर में फ्रूट थे वो सारे इसने काट के छोटे छोटे पीसीस वो डाल दिए थे। अनारदाने के सीड्स जो हैं वो मैंने इनको निकाल के मैंने सबको फ्रीज़ किया हुआ था। तो उसके बाद इसमें तकरीबन आधा कप हमने ऑरेंज जूस डाला था, साथ में टमाटो सॉस डाली थी, और हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के चाट मसाला डाला था। तो इस तरह हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। और जो चना चाट है उसकी हमने रेसिपी मैंने इसमें अपलोड ही नहीं की, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की कि वो टू मच हो रहा था और लेट भी हम हो रहे थे, तो इसलिए फिर हमने वो रिकॉर्डिंग ही नहीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग करके वो दिखाऊंगी। वो भी आसान है, को मुश्किल नहीं थी। तो हमने कोशिश करनी है कि इस रमज़ान में हेल्थी ऑप्शन रखें, जितना कम हो सके हम फ्राई चीज़ें खाएं। तो देखें आगे क्या करते हैं हम, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। अभी तो हमने पहला दिन तो हमने कोशिश काफ़ी की कि हम काफ़ी हेल्थी चीज़ें खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो रोज़ा जो है बहुत ही अच्छा गुज़रा, बहुत पता भी नहीं चला कि कैसे दिन शुरू हुआ कैसे ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा हमारा गुज़रा। तो जिसने भी रोज़ा रखा हो तो उम्मीद करती हूँ उन सब का भी रोज़ा बड़ा अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा, और मैं जूस की बता रही थी, जूस में मैंने ये किया था कि मेरे पास ऑरेंज टैंक था, तो उसमें मैंने इसको मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून टैंक के डाले थे, और साथ में मैंने 10-12 जो पत्ते पुदीने के हैं वो डाल दिए थे, और लेमन जो है वो भी मैंने स्क्वीज़ करके तो वो भी मैंने क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ किया हुआ था। तो वो भी मैंने 3 क्यूब्स ले ली थी, और वो भी उसके अंदर मिक्स कर दी थी। तो उनको अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स करके तो हमने 2 जग वो बनाए थे। तो उसमें भी हमने शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो जो उसका टैंक के अंदर ही जो अपनी शुगर वगैरह थी बस उसी के साथ ही हमने रखा। तो काफ़ी लाइट काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। अभी ये मैं रोज़ा खोल के तो उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यकीन करें हमने खाना खाने के बाद बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं हुआ। जैसे हमने खजूर के साथ रोज़ा खोला और उसके बाद में हमने ये सारी चीज़ें खाई, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाई, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही बनाया था कि जो अभी हम खा लें और ख़त्म हो जाए। मैंने चीज़ें बिल्कुल भी जो हैं वो रखी नहीं हैं। सिर्फ़ एक बॉल जो है फ्रूट चाट का वो रहा है कि वो मेरा जो सुबह सहरी का टाइम है मैं उस पे खाऊंगी। कि मेरी ये रोज़ हर रमज़ान में ये रूटीन होती है कि मैं सहरी के टाइम पे खाती हूँ। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।